अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सलामों में नमाज की अहमियत को समझने के लिए एक सिफर का आगाज करते हैं। नमाज जो कि सलवाह के नाम से भेजानी जाती है, इस्लाम का दूसरा कनावर हमारे ईमान की बुनियाद है। ये इबादत का एक फर्ज अमल है जो मोमिन और अल्लाह के दरमियाना एक बराबर राब्ता है। दिन में 5 बार हमें दुनियावी चीजों से ध्यान हटाने और आजिज यावर फरमान बरदारी के साथ अपने खालिक के सामने खड़े होने का हुक्म दिया जाता है। नमाज का यह सिलसिला महज़ कर समन है, बल्कि एक गहरा रूहानी अमल है जो एक मुसलमान की जिंदगी के हर पहलू में सरायत करता है। ये हमारी अकीदत का सबूत, बेशुमार बरकतों का जरिया और अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने का जरिया है। नमाज सबसे पहले एक रूहानी सफर है, अल्लाह के साथ एक गुफ्तगू है। ये मादी दुनिया से अलग होने और अपने खालिक की याद में डूब जाने का वक्त है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो। कुरान सूरह ताहा आयत 2। ये आयत नमाज के जोहर को खूबसूरती से बयान करती है। इबादत का एक बराह रास्त अमल, हमारे ईमान का ऐलाना और एक अल्लाह के सामने फरमान बरदारी। नमाज के मुख्तलिफ मराहल, क़याम, रकू, सजदा के जरिए हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। हर हरकत मानी से भरपूर है, हर तलावत हमारे ईमान का सबूत है। फरमान बरदारी का यह अमल अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक को फरोग देता है, हमारे दिलों में सुकून, अमनावर इत्मीनान लाता है। अगरचे नमाज का रूहानी पहलू सबसे अहम है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन की हैसियत से जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत पर भी जोर देता है। दिलचस्प बात यह है कि नमाज के मुख्तलिफ मराहल जब सही तरीके से और मुसलसल किए जाएं तो बेशुमार जिस्मानी फवायद पेश करते हैं। नमाज में खड़े होने से जिस्मानी हालत बेहतर होती है, कमर के पट्टे मजबूत होते हैं और तवाज़ुन बेहतर होता है। रकू और सजदा में ऐसी हरकत शामिल हैं जो जल्द को फरोग देती हैं और खून की गर्दिश को बेहतर बनाती हैं। मजीद बरा नमाज के दौरान तौल से सांस लेने से आसाबी निजाम पर सुकून होता है, तनाव कम होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। इस तरह नमाज अपने जोहर में जिस्मानी वर्जिश की एक शिक्ल है जो मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती और तवानाई को फरोग देती है। जदीद जिंदगी की तेज रफ्तार या किस तरह तनाव, इस्तराब और अलहदगी का एहसास पैदा करती है। इस तनाजर में नमाज एक लिंगर का काम करती है, जिंदगी के तूफानों के दरमियाना मुनावर सुकून का एक महफूज ठिकाना। नमाज के दौरान दुनियावी मामलात से अलग होने और सिर्फ अल्लाह पर तोजहमर को जिक्रने से सुकून और वजाहत का एहसास पैदा होता है। कुरान पाकी की आयत के अहल से तिलावत का जहन पर सुकून और असर होता है, इस तरह और परेशानियों को कम करता है। मजीद बरा सजदा का अमल, जहां हमारा माथा जमीन को छूता है, अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी की इलामत है। ये अमल एंडोर्फिन्स को जारी करने के लिए जाना जाता है, जवामन, सुकूना और जज्बाती तंदुरुस्ती को फरोग देता है। नमाज महजान फरादी इबादत का अमल नहीं है, इसके गहरे समाजी असरात भी हैं। जमात में अदा की जाने वाली 5 वक्त की नमाज मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारे का एहसास पैदा करती है। समाजी हैसियत, नस्ल या पस मंजर से कता नजर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना मुसावाता और इत्तेहाद के इस्लामी असूलों को तकवीयत देता है। मस्जिद तनव्वुअ का एक मरकज बन जाती है जहां दिल नमाज में मुत्तहद होते हैं और रूहें मुश्तरका ईमान में सुकून पाती हैं। मजीद बरा नमाज के औकात की सख्ती से पाबंदी करने से नज़म मुज़ब्बत, वक्त की पाबंदी और वक्त के इंतजाम की महारत पैदा होती है। यह नज़म मुज़ब्बत जिंदगी के दूसरे पहलुओं में मुंतकिल होता है, जिससे मुसलमान ज्यादा नज़म, ज़िम्मेदार और पैवारी अफराद बनते हैं। कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत पर बार बार जोर दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर वह दरस्त हुई तो बस के बाकी अमाल दरस्त होंगे और अगर वह खराब हुई तो उसके बाकी अमाल खराब होंगे। ये ताकतवर हदीस हमारे ईमान की बुनियाद के तौर पर नमाज की अहमियत को उजागर करती है। ये हमारी तकवा का पैमाना है,
अल्लाह के प्रति हमारी वाबस्तगी का अक्स है। बाकायदगी से और खुलूस के साथ नमाज का अजर नापैद है दुनिया और आखिरत दोनों में। अल्लाह ने लोगों के लिए बख्शिश, रहमत और जन्नत में दायमी निमतों का वादा करता है जो नमाज कायम करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक की फलाह पा गए वहां ईमान वाले जवाब अपनी नमाजों में खुशूए करते हैं। बिलाशबह मसरूफ शीडोलावर दुनियावी मशगूलियतों के दरमियान नमाज की पाबंदी बरकरार रखना चैलेंजिंग हो सकता है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की मसरूफियात में दब जाती है। ताहम मुश्किल क्या नहीं घड़ियों में हमारे ईमान की हकीकी ताकत का इम्तहान होता है। यह हलमहात हैं जब हम अपने अज़मावर यकीन को मजबूत करते हैं। याद रखें, अल्लाह किसी जान पर असके ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर आजमाइश के साथ वो हमें इससे निपटने के ताकत तबीयता करता है। वो हमारी कोशिशों, हमारे जदोजहद और अपने फराइज को पूरा करने की हमारी निमुखलस ख्वाहिश को पहचानता है। हमारी नीतावर कोशिशें इसके नजदीक भताहम हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों के लिए सबसे मुश्किल नमाज अशा और फजर के नमाज है। यह नमाजें हैं जो हमारे ईमान की गहराई को जाहिर करती हैं। काशान है मालूम होता हन में कित ना अजर है तो वहां में रेंग कर भी आते। यह नमाजें हमारे लिए एक अजीमान आम है। नमाज को बोझ समझने के बजाय उसे एक तहफा समझे। एक ऐसा तहफा है जो हमें अल्लाह ताला से करीब करता है। अल्लाह ताला से राब्ता कायम करने, सुकून पाने और रहनुमाई हासिल करने का मौके समझे। यह हलमहात हैं जो हमारी रूह को ताजगी बख्शते हैं। नमाज के लिए वक्त निकालें, उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसे तरजीह दे और आपको मालूम होगा कहीं आपके जिंदगी में ताकत, सुकून और गैर मुतज़लज़ल मद का जरिया बन जाती है। ये आपके दिलो दिमाग को सुकून फराहम करती है। नमाज की हकीकी खूबसूरत असीकीत बदली की ताकत में मुज़मर है। यह एक ऐसी इबादत है जो हमारी रूह को सुकूना व दिल को इत्मीनान बख्शती है। इसमें हमारी जिंदगियों को असर व तरतीब देने, हमारे दिलों को पाक करने और हमें अल्लाह के करीब लाने की सलाहियत है। नमाज हमें एक नई रोशनियावर उम्मीद फराहम करती है जो हमें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाती है। जब खुलूसावर तुवे के साथ अदा की जाए तो नमाज महज़ के कर्सम से बढ़कर हो जाती है। यह एक जिंदगी का सहारा बन जाती है, रहनुमाया और रोशनी का जरिया। यह हमें अंदरूनी सुकूना व बैरूनी ताकत फराहम करती है। मैंने जाती तौर पर अपनी जिंदगी में और बहुत से दूसरे लोगों के जिंदगियों में नमाज की तब्दीली की ताकत का मुशाहिदा किया है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें बेहतर इंसान बनने की तरगीब देती है। इसमें नज़म मुज़ब्बत पैदा करने, खुद शनासी को फरोग देने और जिंदगी ये हमारे मकसद की गहरी समझ पैदा करने की सलाहियत है। नमाज हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तरगीब देती है। नमाज का सफर एक मुसलसल सफर है, रूहानी तरक्या और खुद को बेहतर बनाने का अमल है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हर रोज कुछ न्यास खाता है। यह सफर के जरिए है कि हम अपने हकीकी नफ्स अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक और तख्लीक की अजीम दास्तान में अपनी जगह को दरियाफ्त करते हैं। नमाज हम ये अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। आखिर में प्यारे भाई और बहनों, नमाज महज़ एक फर्ज नहीं बल्कि एक तहफा है। एक ऐसा तहफा जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी की मसरूफियात से निकाल कर अल्लाह की याद में ले जाता है। अल्लाह की तरफ से अता कर दहाई का आजाज है। यह आजाज हमें अपने खालिक के करीब ले जाता है और हमें अस्केर हिम्मतों का एहसास दिलाता है। यह एक रूहानी सफर है, एक जिस्मानी थेरेपी है जो हमारे जिस्म रूह को सुकून पहुंचाती है। एक ज़हनी सुकून जहां हम अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर अल्लाह की याद में महव हो जाते हैं, और एक समाजियात हादय जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक मजबूत बरादरी बनाता है। यह नमाज की मुसलसला और खलूस के साथ पाबंदी के जरिए है कि हम ईमान के खजानों को खोलते हैं और अपनी रूह को तक़वियत देते हैं, मुश्किल वक्त में सुकून पाते हैं और अल्लाह की इमदावर रहनुमाई हासिल करते हैं और अपने खालिक से कुर्बत हासिल करते हैं। यह करबत हमें जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। आइए हम कोशिश करें कि नमाज को अपनी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बनाएं।
ताकि हम हर लम्हे अल्लाह की रहमतों का तजर्बा कर सकें। अमन, रहनुमाई और रोशनी का एक जरिया। नमाज हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। आइए हम अपने खानदानों और बरादरियों की हौसला अफजाई करें। कहो इबादत के इस खूबसूरत अमल को अपनाएं और उसकी बरकतों से मुस्तफीद हो और उसकी तब्दीली की ताकत का तजर्बा करें। नमाज की बरकतें हमारी जिंदगियों को बदल सकती हैं। अल्लाह ताला हमें सबको नमाज कायम करने और उसके बेशुमार अजर दुनिया और आखिरत में हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आखिर में मैं आपको कुरान पाक की इस खूबसूरत आयत के साथ छोड़ता हूँ और सब्रावर नमाज से मदद हासिल करो, क्योंकि नमाज हमें सब्रावर इस्तिकामत सिखाता और बीच की यह बहुत मुश्किल है सवाए उन लोगों के जब अल्लाह के सामने आजिज हैं। अल्लाह हमें आजिज यावर तकवा अता फरमाए।